हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ रहे होगे। तो आज काफ़ी एक लंबे गैप के बाद हम लोग अपनी वीडियोस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इश्यूज आ चुके थे, ठीक है। तो फिर से हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करते जा रहे हैं, बेसिकली मैं इंट्रो बताऊंगा और थोड़े बहुत तो नहीं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बताऊंगा, जो कि बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ के सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलो पहले इंट्रो से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं पेन सेलेक्ट कर देता हूँ। वेट वेट वेट, मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ। ब्लैक करते हैं। नेक्स्ट टाइम से ब्लैक बैकग्राउंड लूंगा। काफ़ी अच्छा लगता है वाइट से लिखने में। तो कुछ इंट्रो की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो बचपन से आप लोगों ने कुछ नंबर्स पढ़ रखे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर की बात करूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से होते हैं? वन मतलब बेसिकली काउंटिंग नंबर्स हमारे, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी एक सीरीज है, एक तरीके की ये भी सीरीज है, बट हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ पर्टिकुलर सीरीज को कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ एग्जांपल के तौर पे, तो इवन नंबर सीरीज, ठीक है। क्या क्या होता है इवन नंबर सीरीज में? टू, फोर, सिक्स, एट एंड सो ऑन। नेक्स्ट कोई एग्जांपल एक और लेता हूँ मैं। किसके लिए एग्जांपल? ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, हाँ ठीक हो गया। ऑड नंबर सीरीज की अगर मैं एग्जांपल हो तो वन, थ्री, फाइव, सेवन एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में एग्जांपल लेता हूँ प्राइम नंबर सीरीज का। ये सब सीरीज है हमारी। प्राइम नंबर सीरीज में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? टू होता है। देन थ्री, देन फाइव, देन सेवन, देन इलेवन एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ नेचुरल नंबर की सीरीज पे, तो जो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आने वाले टर्म्स हैं, उनके बीच में कितने का गैप दिख रहा है आपको? यहाँ कितने का गैप है? वन का गैप है। यहाँ पर भी कितने का गैप है? वन का गैप है। यहाँ पर भी वन का गैप है, यहाँ पर भी वन। तो आप लोग देख सकते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को, ऐसे स्पेसिफिक सीरीज को जिसमें कि जो डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, अगर वो सेम होता है, इक्वल होता है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इवन नंबर की सीरीज देख लेते हैं। तो टू के बाद फोर आ रहा है तो टू का गैप है। फोर के बाद सिक्स आ रहा है, अगेन टू का गैप है। सिक्स के बाद एट आ रहा है, अगेन टू का गैप है। तो इस वाली सीरीज को भी हम लोग एपी कहेंगे, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा हूँ, उनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर ऑड नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है एंड यहाँ पर भी टू है, एंड आगे आप फर्दर करोगे तो देखना टू का ही डिफरेंस आएगा। तो ये जो हमारी सीरीज है ये भी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, ठीक है। आते हैं प्राइम नंबर की सीरीज पे। तो यहाँ पर जो गैप है वो वन का गैप है। यहाँ गैप देखोगे तो टू का गैप है। यहाँ गैप देखोगे अगेन आपको टू का मिलेगा। यहाँ देखोगे तो फोर का गैप है। तो तब देख रहे हो जो डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर वन है, यहाँ टू है, यहाँ टू है, यहाँ फोर है, बट हमारी पूरी सीरीज में जो डिफरेंस होना चाहिए हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम होना चाहिए। ऐसे को ही हम लोग एपी कहते हैं। तो क्या हम लोग प्राइम नंबर की सीरीज को एपी कहेंगे? नहीं, ये जो सीरीज है ये हमारी एपी नहीं। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, अरिथमेटिक एपी को, एपी की पूरी सीरीज को। और साथ में लास्ट जो टर्म होगा, लास्ट मतलब जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट टर्म नहीं, जनरल टर्म, ठीक है। जो जनरल टर्म होगा जिससे हम लोग और सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी क्या इक्वेशन होगी। तो अगर मैं एपी लेट कर लूँ कि मेरा पहला टर्म उस एपी का ए वन है, सेकंड ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है एंड सो ऑन। कहाँ तक? एक जनरल टर्म आएगी जो कि सारे के सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करे, जिसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको एपी की कोई भी वैल्यूज निकालनी है तो आपको दो चीजें पक्का पता होनी चाहिए। एक हो गया उसका फर्स्ट टर्म, और एक हो गया उसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि पूरी एपी कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे ही चलती है। आई होप क्लियर होगा आपको। तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, जो पूरे एपी का जनरल टर्म हर एक टर्म को डिफाइन करेगा, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ए वन मतलब हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ पर एन क्या है? एन काउंटिंग नंबर्स है, क्योंकि देखो अगर मैं काउंट करने जाऊंगा अपनी एपी को, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थ्री, ये फोर्थ एंड सो ऑन।
कहाँ तक? nth टर्म तक, ठीक है? जनरल टर्म, क्योंकि हमारी जनरल टर्म है, पूरे एपी के टर्म्स, सारे टर्म्स को डिफाइन करेगी। तो मैं काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो भी होंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है? मैंने कहा एक एपी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है। वैसे तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, बट कॉमन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, जो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था इवन नंबर टर्म्स का। तो इवन नंबर टर्म पहला होगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये हमारी एपी है, पहले से ही हमें पता है कि ये हमारी एपी है, ठीक है? तो इसमें मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा सबके बीच में, सॉरी डिफरेंस सेम रहेगा सबके बीच में। पहला टर्म अगर मैं देखूं इस एपी का, तो वो होगा हमारा 2, और कॉमन डिफरेंस जो था वो कितना था हमारा? 2, वो भी 2 था, ठीक है? हर एक टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में 2 का गैप है। याद रखना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोल रहा है, ऐसा नहीं कि आपने एक पहला टर्म उठा लिया और एक थर्ड टर्म उठा लिया, उनके बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो और आप कह रहे हो सर ये तो क्या कहते हैं इक्वल है नहीं, तो कैसे आप कह सकते हो एपी? नहीं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ठीक है? लगातार आने वाले टर्म्स के, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है? अब मान लो ये जो इवन नंबर एपी के जो टर्म्स हैं, ठीक है, मान लो मुझे किसी ने कह दिया कि इसका आप 10th टर्म निकालो। वैसे तो काउंट करके मैं इजीली निकाल सकता हूँ, बट क्योंकि हमें जनरल फार्मूला गिवन है, तो हम उसकी हेल्प से डायरेक्टली डायरेक्टली बिना ऐसे ऐड करे, बिना पूरी एपी को फाइंड आउट करे, हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए एन की जगह मैं 10th टर्म फाइंड आउट करूंगा, ठीक है? ए वन हमारा 2 था, एन की वैल्यू 10 है, क्योंकि मुझे 10th टर्म निकालने के लिए क्या रखा है, और डी हमारा 2 है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपका आ जाएगा क्या? 10th टर्म आ जाएगा उस एपी का। कौन सी एपी का? इवन नंबर टर्म्स की एपी का, जो सीरीज पूरी बन रही है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 2 18 एंड 2 20। आई होप आपको क्लियर हो गया। हम इजीली इस जनरल फॉर्म से, ये मेन है, ठीक है? इस जनरल फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं एपी का कोई भी टर्म। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, बट उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, कि मैंने कहा था कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो तो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? A2 माइनस A1। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से शो करोगे। मतलब आप जो भी उसके टर्म्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, उनका डिफरेंस इस तरीके से शो करो। 2 या 2 से ज़्यादा आप निकाल सकते हो, 3, मैक्सिमम 3 ही निकालिएगा, दिखाने के लिए कि ये एपी है, ठीक है? और ये कॉमन डिफरेंस सेम आएगा अगर एपी होगी तो, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो, फर्स्ट टर्म हमारा जो होता है, वैसे तो हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए से रिप्रेजेंट करो, सेम। A2 हमारा होता है A प्लस डी। A3 हमारा होता है, मतलब थर्ड टर्म हमारा होता है A+2D। अभी कहाँ से आया? ये आया जनरल फॉर्म से। अगर आप फाइंड आउट वैसे भी करोगे नॉर्मली भी, तो देखो, A1 में मैं D प्लस करूंगा तभी A2 आएगा। देख रहे हो? A1 में D प्लस कर रहा हूँ तो कौन आ रहा है? A2 आ रहा है। अगेन A2 में आप D प्लस करोगे तो A3 आएगा। A2 क्या था हमारे पास? A+D। उसमें फिर D प्लस करोगे तो D और D 2D हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर? तो इस तरीके से हम लोग कोई भी टर्म को लिख सकते हैं। ये 3D हो जाएगा, A5 हो जाएगा 4D, एंड सो ऑन, ठीक है? आई होप ये भी आपको क्लियर हो। तो ये तो कुछ बेसिक्स थे। बाकी जो भी चीजें आएंगे मैं बीच बीच में क्वेश्चंस में जो भी चीजें आएंगी वो बताता रहूंगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज 5.1। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये हमारे बेसिकली जो डे टू डे लाइफ में हम लोग चीजें देखते हैं उसके बेसिस पे, और आपको यहाँ पर जो भी सिचुएशन दे रखी है उसमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगी कि नहीं। जो भी हमें सिचुएशन दे रखी है वो एपी फॉर्म करेगी कि नहीं। मैं इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है टोटल, उसमें से 3 पार्ट करके दिखाऊंगा, एंड फोर्थ पार्ट में आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो बोल रखा है सिंपली कि फर्स्ट किलोमीटर में अगर वो बंदा, मान लो कोई टैक्सी को हायर करता है, ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपए देता है, ठीक है? एंड फर्दर अगर वो और किलोमीटर जाएगा, मतलब मान लो कि मैंने टैक्सी हायर करी, मैं 1 किलोमीटर मुझे जाना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो टैक्सी वाला मुझसे 15 रुपए ही लेगा। बट अगर मैंने उससे कहा कि भाई 2 किलोमीटर जाना है मेरे को, तो वो क्या करेगा? उस 15 में ये 8 और ऐड करेगा, 8 रुपए और मांगेगा मुझसे, ठीक है? जो कि हमारा टोटल बनता है 23। तो 23 बेसिकली रुपए मुझे मांगेगा 2 किलोमीटर के लिए। अगर मैं 3 किलोमीटर जाने की बोलूंगा, तो वो मुझसे 8 रुपए और मांगेगा, ठीक है?
ये अप्रॉक्स हो जाता, अप्रॉक्स जो बोल रहा हूँ, ये हो जाता है आपका 31। नेक्स्ट अगर फर्दर मैं 4 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझसे और मांगेगा 8 रुपये, एंड ये सो ऑन। इस तरीके से हमारी ये जो एपी है वो सब एपी नहीं है, अभी पता नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तब पता चलेगा एपी है कि नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि इसको बताओ कि क्या ये जो मेरा पूरी सिचुएशन है, जो मैंने यहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करा है, क्या ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिंपल है, अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, 23 में से अगर मैं माइनस करूंगा 15 को तो ऑफकोर्स 8 आएगा। थर्ड टर्म विच इज आवर 31, उसमें से A2 माइनस करूंगा तो अगेन क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप देख रहे हो वैसे तो बन रहा है यहाँ पर एपी, बट मैं एक और दिखा देता हूँ। तो फोर्थ टर्म में से अगर हम लोग थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो अगेन 8 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी सिचुएशन है, ये एक एपी फॉर्म कर रही है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है कि अगर मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में ऑफ कोर्स हवा भरी है, हम भर रहे हैं। मान लो कोई भी सिलेंडर है, वो घर का सिलेंडर हो सकता है वैसे तो, ऐसे नहीं तो मान लो इसमें हवा भर रहे हैं, ठीक है, एक पंप पंप से, वैक्यूम पंप से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी उस वैक्यूम पंप को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं उस सिलेंडर के साथ। तो आपने देखा होगा कि जब आप अपनी बाइक, साइकिल या किसी में हवा भरने जाते हो, तो जब आप उसे कनेक्ट करते हो जिससे हवा भरते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर रिमूव हो जाती है, उसमें से निकल जाती है बेसिकली। तो वैसे यहाँ पर भी क्या रखा है कि जैसे ही हमने क्या करा है यहाँ पर, एयर भरी, तो वहां से 1/4 ऑफ द एयर वहां से निकल चुकी है, ठीक है, सिलेंडर की। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि उस सिलेंडर में स्टार्टिंग में 64 ग्राम कह सकते हो आप, ग्राम तो चलो कम हो गया, बट अप्रोक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो 64 वहां पर उसमें गैस थी, ठीक है। अब जब उसने वैक्यूम पंप को कनेक्ट करा, तो 64 में से कितना जाएगा, कितना जाएगा, 1/4 जाएगा। 1/4 नहीं लिखूंगा यहाँ पर, 1/4 तो जा रहा है। आपको पता है फ्रैक्शन में ये टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर टोटल में से आपने वन, मतलब चले गया किसी वजह से, बेसिकली यहाँ पर वैक्यूम पंप की वजह से वन पार्ट चले गया 4 में से, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और टोटल कितना था, 4। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर अभी भी उस पंप सिलेंडर में है, 3/4 है। तो यहाँ पर लिखूंगा 3/4, ठीक है। कैंसिल आउट करो आप, कितना आ जाएगा ये, 1, और ये आ जाएगा 6। तो 16 3 जा कितना होता है, 48। आई होप ये क्लियर होगा आप, ठीक है। अब थर्ड की बात करे जाए, अगेन मैं वैक्यूम पंप उसमें फिट करता हूँ, फिर जाएगी हवा, 48, कितना पार्ट रह जाएगा, 3/4। कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 12, 12 3 से 36। अगेन एक और वैल्यू निकाल देता हूँ, 36 एयर है, अगेन पार्ट उसमें से निकाल दिया गया और बचा कितना, 3/4। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। फर्दर इस तरीके से होता रहेगा। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, क्या जो कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म, क्या वो सेम है कि नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने 48 में से, आई थिंक ये नेगेटिव आएगा ना, हाँ, क्योंकि निकल रही है ना हवा, कुछ लूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का, कैलकुलेट करो 50 और ये 16, आई थिंक 16 है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू बन गई है, कॉमन डिफरेंस बन गया, नहीं डिफरेंस बन गया, नॉट कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन अभी पता नहीं है हमें आया है नहीं आया। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो 36 में से 48 माइनस करेंगे, देखते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं। तो माइनस का 12 आएगा आई थिंक। तो यहीं पर आपको देखिए जो हमारे डिफरेंस आ रहे हैं इनके बीच में, वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमारी एपी नहीं बनेगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इजी था, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले में क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इतना फॉर द फर्स्ट मीटर। ये सेम उसी की तरह है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट करा था, टैकल करा था, टैक्सी वाला, टैक्सी फेयर वाला। बोल रखा है कि एक वेज वर्कर को, बेसिकली दिहाड़ी वाले बंदे को वो लेके आया। उसने कहा कि भैया मैं 1 मीटर अगर गड्ढा खोदूंगा वेल के लिए, कुएं के लिए, तो आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 150 रुपये देने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट जो रिक्वायरमेंट थी वो और आगे की थी। क्या थी, उसने कहा कि भैया मैं अगर और आप फर्दर मुझसे मीटर्स खुदवाओगे, मतलब सेकंड 2 मीटर खुदवाओगे, तो मैं 50 रुपए के हिसाब से पैसे बढ़ाऊंगा। तो मान लो उसने 2 मीटर का गड्ढा खुदवाया वेल के कुएं के लिए, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 150 में 50 प्लस, मतलब 200 रुपये देना पड़ेगा। मान लो उसने 3 मीटर खुदवाया, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 250।
मान लो उसने 4 मीटर खुदवाया, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 300 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो पैसे बढ़ते रहेंगे। तो देख लीजिए क्या ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो ऑब्वियस है कि ये एपी बन रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो हर जगह कितने का आ रहा है। देखो 200 में से अगर मैं माइनस करूंगा 150 रुपीज, तो ये आ जाएगा 50 रुपये। अगेन अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में माइनस करूंगा, तो अगेन कितना आएगा? 50 रुपये। अगेन ठीक है, तो साफ साफ वैसे दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। 300 में से 250 माइनस करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा? 50। तो दिख रहा है यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन थी हमारी, ये भी एक एपी फॉर्म करेगी। ठीक है। फोर्थ पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि एपी है कि नहीं। ठीक है। काफी इजी कंपाउंड इंटरेस्ट है, वैसे सिंपल जी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या दे देता हूँ, आंसर ही बता देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सॉल्यूशन सेंड करिएगा। तो इसमें क्या रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 10,000 रुपये 8% के हिसाब से पर एनम, ठीक है, डिपॉजिट करे गए हैं। तो ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चीज बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बनती। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपकी एपी बनती है। इसी चैप्टर में हम लोग एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एसआई के ऊपर, उसे हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा। ठीक है, साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।